हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रेगुलर अपडेट दूंगा पीएचडी एडमिशन के फॉर्म से रिलेटेड, इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज निकलेंगी उससे रिलेटेड। तो आज मैं इसी तरह की एक वीडियो लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, यहाँ से पीएचडी के फॉर्म निकले हुए हैं अभी फिलहाल। तो मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कितनी फीस रहेगी, क्या हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, और कौन कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं, एंट्रेंस फीस क्या रहेगी, एंट्रेंस कैसे होगा और कब एंट्रेंस होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। कोई कोई क्वेश्चन या किसी चीज की इन्फॉर्मेशन में देना भूल जाऊं तो आप कमेंट करके पूछ लेना, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। गाइज मैं आपको अपकमिंग डेज में भी ऐसे ही अपडेट देता रहूंगा पीएचडी एडमिशन की और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के। सो एज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, फिर लास्ट डेट निकल जाएगी, आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए मेक श्योर गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी अलग अलग 5 यूनिवर्सिटीज के जो फॉर्म निकले हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आपको अपडेट दिया था। कुछ के निकल गए हैं, कुछ के निकलने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को भी देखें। अलग अलग 5 यूनिवर्सिटीज को आपको सिंगल वीडियो में समझ में आ जाएगा किस तरीके की चीजें यहाँ पर रहने वाली है। ओके, तो वैसे देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट, आप इस पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा और इस नोटिफिकेशन को यहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। इसी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन करके, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये वाला नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। इस नोटिस में मेंशन है कि जो आपका यहाँ पर फॉर्म फिलिंग चलेगी वो चलेगी 10 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक चलेगी। और मैं अभी आज है 24 अक्टूबर जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसका मतलब आपके पास अभी अप्रोक्स टाइम है 6 डेज का टाइम है, और आप 6 डेज का इनफ टाइम है, आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसी नोटिस में लिंक गिवन है अप्लाई करने का। वैसे ये वाला लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हो इस लिंक पे। जैसे मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देखेंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करके गिवन है, आपको इस पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए और आगे फॉर्म फिल करते जाना है। फॉर्म फिलिंग की जो फीस है वो 1500 रुपये है और ये नॉन रिफंडेबल है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप लोग फिल करेंगे तो आगे आप इसमें जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और यहाँ पर पीएचडी नोटिफिकेशन के 2-3 नोटिस भी गिवन है, तो आप इनको भी डाउनलोड करके पढ़ लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग। फिलहाल मैं ये सब्जेक्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है पीएचडी करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो अप्रॉक्स 58 सब्जेक्ट अवेलेबल है जहाँ जिन सब्जेक्ट में आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है और टॉप रैंक में आती है। आप देखेंगे जो इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इसकी रैंक ऑलमोस्ट टाइम हमेशा रहती है। तो क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वैसे ही अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो। और प्लस ये दिल्ली में है तो आप दिल्ली में रह करके यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। पीएचडी दलित माइनॉरिटी स्टडीज, डिजाइन डेवलपमेंट एक्सटेंशन, एनवायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल स्टडीज, अप्लाइड अरबिक। तो मैं आपको एक बार इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप एक बार पढ़ते रहना है ना। देखिए यहाँ पे आपका देखेंगे आर्ट, हिस्ट्री, बायो साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज हो गया, कॉम्पैरेटिव रिलीजन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल स्टडीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंग्लिश। ये सब्जेक्ट हो गया आपके। इंग्लिश के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे यूरोपियन स्टडीज हो गया आपका, यहाँ पर जेंडर स्टडीज, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, आईएससी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंस, इंटरनेशनल स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, लॉ, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे MCARS करके है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मीडिया एंड गवर्नेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टडीज, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, पर्शियन, फिजिक्स, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंस, पॉलिटिकल साइंस भी है यहाँ पर, साइकोलॉजी, संस्कृत भी है, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी करके है। इसके अलावा सोशल वर्क हो गया आपका, इसमें है सोशियोलॉजी, थियोरेटिकल फिजिक्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, यूनानी मेडिसिन। उर्दू सब्जेक्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो, वेस्ट एशियन स्टडीज भी अवेलेबल। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड किया है। यहाँ पर अलग अलग नोटिस गिवन है, तो इसमें से एक नोटिस है जिसको मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। कुछ डिटेल है जिसको समझना जरूरी है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी में, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। किस किस को मिलेगा? SC ST OBC और PWD, इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पे मिल सकता है। या फिर 1991 से पहले अगर आपने करी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास्टर डिग्री
तो भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा 5% का। तो ये है। बाकी अगर यहाँ पे एक चीज़ ये भी उन्होंने मेंशन कर रखी है कि अगर आप मास्टर डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा लिखा हुआ है। वैसे जनरली यूनिवर्सिटीज़ अलाउ नहीं करते हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में पीजी कंप्लीट मांगते हैं कि पीजी कंप्लीट है, उसमें परसेंटेज कितनी है उसके बेसिस पे आपको अप्लाई करना होता है। बट यहाँ पे ये बोला गया कि अगर आप अपने पीजी के लास्ट सेमेस्टर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको अपना जो सेमेस्टर है वो इसी सेमेस्टर में कंप्लीट करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी सेमेस्टर में बैक आ गई, मतलब किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई तो आप बाद में कवर कर लोगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। और आपको यहाँ पर बोला गया है कि जैसे 55% बोला गया है तो उसका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए आपका जब रिजल्ट आए, तो ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज है वो 55% उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी भी है, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। अगर आप वर्किंग हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, तो ऐसे में आपको एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी लेने के बाद आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हो, जो कि पार्ट टाइम पीएचडी होती है। तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे अपडेट है। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट में अपियर होना होगा। एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी इन इंग्लिश एक्सेप्ट इन द लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स एंड एफओ फाइन आर्ट्स विच में सेट द क्वेश्चन पेपर इन द कंसर्न रिक्वायर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 करके 2 पेपर है। और यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली मेंशन है कि कितने क्वेश्चन होंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, देखो लिखा हुआ है। सो यहाँ पर ये लिखा हुआ है दैट द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन 2 क्वेश्चन पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ इक्वल वेटेज, दोनों की इक्वल वेटेज है। पेपर 1 शैल बी ऑफ 2 आवर्स एंड पेपर 2 शैल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। तो पेपर 1 2 घंटे का है, पेपर 2 3 घंटे का है, और दोनों की वेटेज सही सेम है, 100 मार्क्स की आई थिंक होगी जहां तक मुझे लगता है। तब पेपर 1 शैल इंक्लूड 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज फॉर्मेट में होगा पेपर 1 विद 1 मार्क ईच। ठीक है, तो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर 1 हो गया आपका। ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड शैल बी कॉमन टू ऑल एप्लीकेट्स फॉर पीएचडी एडमिशन। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर होगा पेपर 1, जो कि 100 क्वेश्चन जिससे पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड और उसके बाद पीएचडी एट द लेवल एट द लेवल ऑफ ईच फैकल्टी एंड एसोसिएटेड सेंटर। तो ये लिखा हुआ है। बाकी आई थिंक पेपर 2 जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, मतलब सब्जेक्ट भी स्पेसिफिक होगा जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो। द कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ पेपर 1 पेपर 2 शैल बी क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। तो दोनों पेपर को मिला करके, यानी कि अगर पेपर 1 100 मार्क्स का है, पेपर 2 100 मार्क्स का है, तो आउट ऑफ 200 आपको एटलीस्ट 100 नंबर लाने पड़ेंगे, जिससे आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर इतना स्कोर नहीं ला पाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर आगे कुछ नहीं हो सकता, आपका प्रोसेस वहीं खत्म। तो ये है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है तो आप एग्जाम्प्टेड होंगे, जेआरएफ वाले कैंडिडेट ही एग्जाम्प्टेड रहेंगे। अगर नेट क्वालिफाई है या कोई दूसरा एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा। आई थिंक एग्जाम होगा, क्योंकि ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन तो नहीं है। और लास्ट ईयर भी एग्जाम हुआ था स्टूडेंट्स का जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया था, केवल यहाँ पर जेआरएफ वाले एग्जाम्प्टेड रहते हैं। तो जेआरएफ वालों को भी फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन बस उनको एग्जाम नहीं देना, बस इतनी सी बात है। बाकी लिखा हुआ है कि यूजीसी कोई आपने सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो उसको एग्जामिन किया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा कि एग्जाम्प्टेड होगा, ऐसा नहीं लिखा, बट एग्जामिन किया जाएगा ऐसा लिखा हुआ है। और ठीक है, तो ये है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एप्लीकेंट्स नीड टू सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होगा, सपोज अगर इंटरव्यू 100 नंबर का है तो एटलीस्ट आपको 40 नंबर लाने पड़ेंगे। इतने नंबर नहीं लाए तो फिर आपका रिजेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू में आपको लेके जाना पड़ेगा अपना रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाए उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाकर के आप गो थ्रू कर सकते हो उस वीडियो को। जितना अच्छा रिसर्च प्रपोजल होगा उतने हाई चांसेस होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश करी पीएचडी फीस जानने की कि पीएचडी की में फीस कितनी लगती है। तो यहाँ पर सब देखो, हर सब्जेक्ट की फीस मेंशन है। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का मैंने ये आप यहाँ पे लिख दो, प्रोस्पेक्टस है ये 2024 का प्रोस्पेक्टस रिसेंट वाला है। तो यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट की यहाँ पर फीस मेंशन नहीं है, तो मुझे पता नहीं चल पाई फीस, तो मैंने गूगल किया तो गूगल पे ये लिखा हुआ था। आप देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट की मेंशन नहीं है, यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया इन्होंने फीस को। बाकी सभी सब्जेक्ट की मेंशन कर रखी है, बस इन्होंने पीएचडी की मेंशन नहीं कर रखी है। तो मैंने गूगल पे पता किया तो गूगल पे लिखा हुआ था कि 8,000 रुपये मिनिमम फीस है और आई थिंक 40,000 के आसपास फीस है मैक्सिमम। इसकी रेंज में लगेगी, तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फीस लगती है। जैसे यहाँ पर एमए हिस्ट्री का आप देखेंगे 7,200 रुपये फीस है पर ईयर, जबकि वो दूसरा सब्जेक्ट है तो उसकी फीस 5,710 रुपये है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फीस है, ऐसा मेंशन है। और ऐसा मैंने देखा यूजी पीजी के सब्जेक्ट में भी ऐसे ही हो रखा है, किसी की फीस ज्यादा है किसी की फीस कम है। आप देखेंगे यहाँ पर बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज की 15,000 फीस है, जबकि अगर आप करते हो बीए करते हो किसी दूसरे सब्जेक्ट में तो 7,200 ही है। तो इस तरह की फीस है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फीस है। तो पीएचडी में भी ऐसी सेम हो रखा है।
बाकी हॉस्टल की जो फीस है यहाँ पर आई थिंक अप्रोक्स 40 के आसपास है पर ईयर, तो वो आप देख लेना। ठीक है, तो ये है। और इसके अलावा आपकी अभी भी कोई डाउट है कोई मन में तो आप मुझसे पूछ लेना। देखो यहाँ पर जो आपका सिलेबस था ना, ये जो आपका रिसर्च मैथोलॉजी आपको पढ़ना है जिसकी वेटेज 100 मार्क्स की रहने वाली है, तो रिसर्च मैथोलॉजी के लिए एग्जाम टारगेटेड रिसर्च मैथोलॉजी कोर्स हमने आपको अवेलेबल करवाया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 999 में। ऐसा नहीं बहुत महंगा कोर्स हो जिसको आप अफोर्ड ही ना कर पाओ। तो अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टडी कर रहे हो, लास्ट ईयर भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करी थी और एग्जाम क्रैक किया था, तो आप भी इस कोर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एटलीस्ट रिसर्च मैथोलॉजी में आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, इस बात का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो कंटेंट अवेलेबल है, मैं बता दूं क्या क्या कंटेंट है। इसके अंदर लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको जो कि कवर करेंगे टफ टफ जो टॉपिक्स हैं, प्लस आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे जिसमें कि आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हमने करवाई भी है, प्लस आपको यहाँ पर एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसके थ्रू आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये कंप्लीट चीजें आपको मिलेंगी और सिर्फ 999 में, अनबिलीवेबल फीस है, ओनली 999 में कंप्लीट कंटेंट आपको मिलेगा रिसर्च मैथोलॉजी का। तो इसके लिए आप इनरोल कर सकते हो, और ये कैसे इनरोल करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, अभी आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, अगर आप ज्यादा टारगेट लेके चल रहे हो, तो आप एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको विनर बैच 3.0 के थ्रू यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल होगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिसंबर के लिए हमने सुपर फास्ट बैच लॉन्च किया है जिसको आप ज्वाइन करके अपनी जो तैयारी वो मिनिमम टाइम में कर सकते हो, प्लस मल्टीपल टाइम आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। इसके लिए भी आपको सिंपली इसी ऐप को इंस्टॉल करना है, कंप्लीट कंटेंट आपको हमने यहीं पर अवेलेबल करवाया हुआ है। सो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा वहां पे आपको रिप्लाई करने की। शेयर दिस वीडियो विद ऑल पीएचडी एस्पिरेंट्स, ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।